वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट के एक और जजमेंट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें उन्होंने जो जजमेंट पास किया है उसमें एसएससी को भी रिलीफ दिया है और जो डिपार्टमेंट था उनको भी पावर दी गई है कि वो नेसेसरी एक्शन ले पाएँ उनको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की रिकवरी करने के लिए। तो आगे हम लोग फैक्ट ऑफ द केसेस को देखते हैं कि क्या कौन किस किस के अगेंस्ट में केस लड़ा गया और कौन से फैक्ट बेसिस में एसएससी को रिलीफ दिया गया और जो कमिश्नर थे यानी कि जो टैक्स ऑफिसर्स थे उनको ये राइट दिया गया कि आप नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रिट पिटीशन फाइल की गई दिल्ली हाई कोर्ट में अप्सरा गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वर्सेस कमिश्नर ऑफ दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इन दोनों के बीच में केस लड़ा गया। अब हम फैक्ट ऑफ द केसेस को देख लेते हैं कि दोनों को यानी कि डिपार्टमेंट और जो पिटिशनर था उनको क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड किए गए। अब यहाँ पे था जजमेंट में, अब क्या है कि पिटिशनर ने एक गुहार लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई मेरे को 15/1/2024 को एक लेटर मिला, उसमें बोला गया कि मेरा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो मेरा कैंसिल हो गया है 3/12/2023 से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया गया जीएसटी नंबर। तो ये ऑर्डर पास हुआ। अब क्या हुआ, तो नोटिस जो था नोटिस वो एक्सेप्ट कर लिया गया रेस्पोंडेंट के द्वारा और जो पार्टीज थी उनके जो पिटीशन डाली गई, ये फाइनल डिस्पोजल के लिए पिटीशन डाली गई कि भाई मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो बैक डेट से कैंसिल क्यों किया गया। अब पिटिशनर जो हैं वो पिटिशनर क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं गारमेंट्स का और ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड है। अब जो पिटिशनर था, पिटिशनर ने एक गुहार लगाई कि उनके बहुत सारे प्लेस ऑफ बिजनेस थे दिल्ली में, तो उन्होंने गुहार लगाई कि भाई मेरे जो अमेंडमेंट करना था उनको अपने एड्रेस में। तो उन्होंने 1/7/2023 को उन्होंने गुहार लगाई, मतलब कि यानी कि जो एप्लीकेशन डाली जीएसटी पोर्टल में कि मेरे को अपना बिजनेस का प्रेमिसेस है वो चेंज करना है। अब क्या हुआ, जो रेस्पोंडेंट टू थे उन्होंने क्या करा, ऑर्डर नोटिस इशू कर दिया 3/7/2023 को कि भाई उन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट चाहते हैं पिटिशनर से, यानी कि उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन के अगेंस्ट में ने क्या करा, डिपार्टमेंट ने उनसे क्या करा, क्लैरिफिकेशन मांगा 3/7/2023 को कि भाई हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप अपलोड कीजिए, उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे। अब क्या हुआ कि जो पिटिशनर थे, पिटिशनर ने सबमिट किया कि भाई उनको जो ऑर्डर था या नोटिस था वो उनको कन्वे नहीं हुआ और उन्होंने क्या करा, उसका रिप्लाई नहीं दे पाए। तो एप्लीकेशन क्या किया, वो 13/7/2023 को रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई नो क्लैरिफिकेशन सॉट टू बी हैज बीन फाइल विद एप्लीकेशन मांगा गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसका कोई उनको नॉलेज नहीं मिला, नॉलेज में नहीं आया और क्या हुआ, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या करा, कोई रिस्पॉन्स फाइल नहीं की गए कर पाए। तो 13/7/2023 को उनका ये ग्राउंड कैंसिल कर दिया गया कि भाई आपने कोई क्लैरिफिकेशन फाइल नहीं किया, इसके अगेंस्ट में आपको कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगा। अब नीचे आता है कि शो कॉज नोटिस 15/9/2023 को इशू कर दिया गया कि भाई आपका जो बुलाया गया कि शो कॉज नोटिस बताइए कि आपका हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल क्यों ना करें। तो उनको एक नोटिस भेजा गया 15/9/2023 को कि भाई आप ये बताइए कि भाई हम आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। अब ये जो था इनको एक नोटिस भेजा गया रूल 21B के हिसाब से भेजा गया कि भाई आप जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं विदाउट बिल कर रहे हैं, कोई भी आपने सर्विसेज या गुड्स को नहीं ट्रेडिंग किया, आप सिर्फ फेक बिलिंग के हिसाब से वो अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये दलील दे के क्या डिपार्टमेंट ने क्या करा, उनको रीज़न मांगा कि भाई आप शो कॉज नोटिस देते हैं, हम आपको बताइए कि आपका हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों क्या ना कैंसिल करें। अब आगे क्या होता है कि ऑर्डर जो था वो 15/1/2024 को पास कर दिया गया और पिटिशनर था उसका जीएसटी कैंसिल कर दिया गया 3/12/2021 से कि आपका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से हम लोग कैंसिल करते हैं। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट का मैंने प्रीवियस एक जजमेंट आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होती है कि भाई वो जो है वो जीएसटी एंड बैक डेट में कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वो भी फैक्ट ऑफ द केसेस को देखेगा, यानी कि वो ग्राउंड्स देखेगा। ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी सुन के नहीं कर सकते हैं, वो ग्राउंड देखेंगे कि भाई एसएससी का क्या बिजनेस है और क्या ट्रेडिंग कर रहा है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस में उनकी और क्या गलतियां हो रही है, तो उसके बेसिस पे वो कर सकता है। और एक प्रोविज़न और होता है कि भाई अगर आप किसी सप्लायर का इनपुट डिनाई कर रहे हैं तो आपको क्या होता है कि बैक डेट में कैंसिल करने की परमिशन मिलती है, यानी कि एसएससी के ऑफिसर के पास पावर है। अब लर्न काउंसिल क्या है, अपनी पिटीशन सबमिट करते हैं 8/1/2023 को। फिर भाई ये बोलते हैं कि भाई मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने मैनुअली सबमिट कर दिए और उसमें क्या क्या था, रेंट एग्रीमेंट था, ओनर का प्रूफ था और अमेंडमेंट था कि भाई जो रजिस्ट्रार के जो अप्रूव डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने क्या करा कि 8/1/2024 को उन्होंने ऑलरेडी बाय हैंड सबमिट कर दिए थे। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर आप कभी कोई हैंड डिलीवरी करें डॉक्यूमेंट्स की डिपार्टमेंट को, तो उसमें क्या करना होता है, आपको ये रिसीविंग लेनी पड़ती है जिससे कि आपको प्रूफ मिले कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट
में सबमिट किए थे, क्योंकि प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है कि लोग रिसीविंग नहीं लेते हैं, सीधा सबमिट करके आ जाते हैं। तो क्या होता है, डिपार्टमेंट के पर्सन के बहुत सारी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट इधर के उधर भी हो सकते हैं, तो इसके पास आपका प्रूफ रहना चाहिए। अब रेस्पोंडेंट ने क्या करा कि भाई जो लर्न काउंसिल थे उन्होंने क्या करा भाई, कि भाई आपने जो रिस्पांस था वो 8/1/2024 को मतलब कि जो सबमिट किया वो क्या था कि बहुत डिले कर दिया गया, जिसके कारण आपका जो था वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे आता है कि नोटिस जो था वो सोकोस 15/9/2023 को पास कर दिया गया, और 15/1/2024 को जो पास किया गया वो क्या था कि ये ग्राउंड में पास किया गया कि भाई पटिशनर ने जो फेक इन्वाइसिस या बिलिंग करके ये अपने गुड्स को सप्लाई किया या सप्लाई नहीं करा, फिर भी फेक बिलिंग बना दी, तो शोकॉज नोटिस दिया गया और उसके अकॉर्डिंग जो भी था डिसीजन लिया गया। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जो ऑफिसर के पास सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में पावर होती है कि वो जो चाहे अगर डीम्ड फिट नेसेसरी, यानी कि अगर वो सेटिस्फाइड लगता है या नेसेसरी उसको पावर है, यानी कि वो ग्राउंड्स है, तो क्या कर सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस में आपका जीएसटीएन कैंसिल कर सकता है। कोई ये फैक्ट ऑफ द केसेस नहीं है कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करा तो आप बैक डेट में जाके जीएसटीएन कैंसिल कर सकते हैं। जो स्पेशल केसेस होते हैं उसी केस में आपको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल करने की पावर होती है। तो यहीं पर यही चीज़ यही बोल रहा है। अब फर्दर क्या गया कि जो शोकॉज नोटिस था, जो कैंसिलेशन, उसका कोई रीज़न नहीं दिया गया कि भाई जो आपने जो जीएसटीएन कैंसिल किया था, जो भी ऑर्डर पास करके, उसका कोई रीज़न असेसी को यानी कि जो पेटिशनर है उनको कुछ नहीं दिया गया, और बोला गया कि भाई कि ये आपका जो कैंसिल हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं हम। अब जो था जो इम्पेंट ऑर्डर 15/1/2024 को और शो कॉज नोटिस 15/9/2023 को सेट असाइड कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि भाई पेटिशनर को जो है रूल 23 के हिसाब से अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वो सब कुछ करना है, और उनका पावर दी गई कि भाई उनका जो जीएसटी था वो रिस्टोर कर दिया जाए, और 13/7/2023 को कि जो रिजेक्शन उनकी जो एप्लीकेशन थी यानी डॉक्यूमेंट मांगा गया था उसको भी सेट असाइड कर दिया गया, और प्रॉपर ऑफिसर को बोला गया कि ये एप्लीकेशन को रिकन्सिडर किया जाए और अमेंडमेंट का उनको मौका दिया जाए। अब इसमें क्या था कि प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर शैल टेक इनटू अकाउंट द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द पेटिशनर, यानी कि जो पेटिशनर जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे 8/1/2024 को, वो प्रॉपर ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप वो चाहते हैं, यानी कि ऑफिसर को पावर दी गई कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मांगना चाहते हैं, तो क्या होगा, पेटिशनर को डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर ऑफिसर को प्रोवाइड कराने पड़ेंगे उनको। और क्या गया कि भाई प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो कोई भी स्टेप ले पाए, यानी कि जिसमें दोनों कवर हो रहे हैं, एसएससीबी को भी फ़ायदा दिया गया, प्रॉपर ऑफिसर को भी पूरी पावर के अंदर उसको दायरे दिया गया कि भाई अब वो टैक्स ले पाए, पेनल्टी, इंटरेस्ट और जो भी था पेटिशनर से रिकवर करे। और ये मैटर को क्या किया गया, मैटर को पेटिशन को डिस्पोज कर दिया गया। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है। इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों तरफ की बातें करी गई, यानी कि आप क्या जो आप जीएसटीएन कैंसिल कर रहे हैं वो आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पावर है, इसके बेसिस पे आप गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसके केस में उनको पूरा रिस्टोर करने की पावर दी गई, और एसएससी को भी बोला गया, एसएससी को भी राइट दिया गया कि भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप करेक्टली अपलोड करिए, और प्रॉपर ऑफिसर को भी पावर दी गई कि भाई आप अपने लॉ के दायरे में रह के ही आप अपना पूरा का काम करिए, टैक्स रिकवरी हो तो वो भी करिए। और तो दोस्तों कि यही अगर ऐसे ही आपके केसेस हैं को आप अपना कोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको केसेस में रिलीफ मिले और आपको फ़ायदा मिले। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके ही केसेस से मिलता जुलता होना चाहिए, तभी आपको ये रिलीफ प्रोवाइड होगा, वरना आपको रिलीफ प्रोवाइड नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेके आता रहूं और इसको आप कोट करके अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड करवा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में मैं टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आपको रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो जाएंगे।